गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आरजे वैशाली फ्रॉम रेडियो जूनियर जोकी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर बार एक न्यू टॉपिक पर बातें करते हैं और कुछ सोशल इश्यूज पर भी। पर आज हम बात करने वाले हैं फोटो स्टोरी कंपटीशन के बारे में, जो हाल ही में बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था। आइए इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं फोटो स्टोरी कंपटीशन की कोऑर्डिनेटर मिस संगीता जगवाल से, जो खुद ही बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हैं। वेलकम टू आवर रेडियो द्वारका स्टूडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये फोटो स्टोरी कंपटीशन के बारे में हमें कुछ बताइए। जिस तरह से जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स बनती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स बनती हैं, उसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट है जहां बच्चों की स्किल यूज की जाती है, जहां फोटोग्राफ के द्वारा कोई स्टोरी डिपिक्ट करते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फोटो स्टोरी? Photo story is nothing but a story in which photographs are there and then story is narrated as the pictures are shown. Who's the winner of this competition? Well, the winner for the seniors was Paramount International School and for the juniors it was Bal Bhavan International School. आपने बच्चों को क्या-क्या प्लेटफॉर्म दिए हैं? Photo story was an event through which we wanted to identify students who are good at clicking pictures, making script, writing the script and developing an idea into a story or giving a message through a story. So it is photography, editing, music was also added to it. So there are very diverse kind of platforms which students get to work on if they are part of a photo story competition. ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फोटो स्टोरी कंपटीशन से? Overall experience was very good. The most touching part was that the students had taken some social issues and it was really good to see that they are sensitive towards these social issues. The way they molded their pictures into stories was very good. The competition was tough in the junior category and it was really good to see that students really want to work on things which are related to media and want to enhance their skills into it. Good morning friends, I am RJ Shirin from Radio Junior Jockey. जैसे कि आपको मालूम है कि हम फोटो स्टोरी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आरजे वैशाली आपको बता चुकी है कि फोटो स्टोरी कंपटीशन आखिर था क्या, बच्चों को क्या प्लेटफॉर्म मिले, बेसिकली इस कंपटीशन को करने का क्या रीजन था और फ्यूचर बेनिफिट और क्या मिल सकते हैं इस कंपटीशन की वजह से। आइए इस फोटो स्टोरी कंपटीशन के इंचार्ज मिस्टर पीयूष गुप्ता हमसे आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस कंपटीशन? रीजन एक्चुअली बहुत सारे हैं इसमें। बेसिकली अभी सीबीएसई ने लास्ट ईयर मास मीडिया स्ट्रीम लॉन्च की है और कमिंग दिस ईयर हम लोगों ने भी एफिलिएशन लिया है। तो बेसिकली जो रीजन था इस कंपटीशन को कराने का वो ये था कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को इस स्ट्रीम के बारे में हम बताएं, प्लस इस फील्ड से जुड़े हुए कुछ टैलेंट्स हम लोग पहचान पाएं थ्रू दिस कंपटीशन। यही बेसिकली मोटिव था इस कंपटीशन को कराने का। आपके हिसाब से बच्चों को क्या बेनिफिट मिल सकता है? देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, बट एक्चुअली इस स्ट्रीम में इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड जैसा कि कंपटीशन जब हमने सोचा था कि हमें कराना है, आई थिंक इस तरीके के बहुत कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बट स्कूल लेवल पर शायद ये कंपटीशन फर्स्ट टाइम हुआ हो। इस कंपटीशन को हमने लगभग 25 स्कूल्स में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स ही हमारे साथ इसमें जुड़ पाए और जो स्टूडेंट्स जुड़े उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया इस फोटो स्टोरी कंपटीशन में। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दी, जिसमें सोशल टॉपिक्स पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। एंड जो विनर इसमें सेलेक्ट हुए उनको एक वर्कशॉप दी थी जिसमें इन्वॉल्व हुआ पैनासोनिक एक्सपीरियंस सेंटर गुड़गांव, एंड उन्होंने हमें अपना वेन्यू पार्टनर बनाया। बच्चों को वर्कशॉप जो मिली पैनासोनिक में, उनके कैमराज, उनके प्रोडक्ट्स देखने को मिले। एंड आफ्टर दिस हमने उनको एक डॉक्यूमेंट्री हमने एक बनाने को बोला था जो कि 5 मिनट्स की थी, वो भी सोशल टॉपिक्स पर थी। वो फिल्म देखें तो इतना प्रोफेशनली वर्क उन्होंने उस ईच एंड एवरीथिंग पर किया है, चाहे स्टोरी हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो। नेक्स्ट ईयर हम लोग 11th स्ट्रीम मास मीडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इस फील्ड को चुने, बिकॉज इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें और क्रिएटिविटी है। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस फील्ड से जुड़े। क्या बच्चे इस मास मीडिया स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे? इतना मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसमें आएंगे, बिकॉज साइंस लें, कॉमर्स लें, एक लिमिटेड करियर्स हैं उसके अंदर।
लेकिन अगर आप इस स्ट्रीम को देखें तो इसके अंदर इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप न्यूज एडिटर बन सकते हो, न्यूज रीडर बन सकते हो, अपना ही प्रोफेशनली आप वर्क कर सकते हो। और जो 11th 12th में बेसिकली CBSE ने सिलेबस दिया है 75% प्रैक्टिकल है, क्रिएटिविटी है। और मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं। तो अगर स्ट्रीम में आते हैं तो डेफिनेटली उनको फ्यूचर बेनिफिट जरूर मिलेगा। आई एम आरजे कोमल फ्रॉम बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल। स्वागत है सर आपका रेडियो द्वारका में। नाउ लेट्स टॉक टू श्री SS शर्मा हु वाज इन पैनल ऑफ जजेस फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपटीशन। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे रहे आपके अनुभव। It was a wonderful experience seeing that how the school children, the younger lot and the senior group had made very good films. Except one film which could not be shown fully due to technical reasons. All of the films were very impressive and the audience were really liking all the films and giving cheers to all the filmmakers. We had adopted a set of criteria to judge the films. The first one was the concept, selection of the concept. It was wonderful to see how the children have selected very innovative concepts as well as the concepts which are, very common. It was a mix of both. Then it was how they have shot the film, how crisp is the editing of the film, and then the final criteria was the overall impact of the film on the audience. All the films made very good impact on the audience, and the best films were given the best the prizes in the competition. Both the films, one was on education by the younger lot, and the senior group had made a film on street children, which was perhaps titled On the Sidelines, which was a wonderful film to see. It was a great experience. So you saw the creativity of the students, different students. So आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? It is a wonderful art and craft making a film, maybe documentary or maybe fiction. Myself and Mr. Ashwini, under two-man production banner, we have made 4 films in Dwarka, and we are now trying to encourage the young students to take up films, which have very good profession also in the fields of story writing, script writing, direction, editing, art direction, music, and all these things. They offer very good job opportunities and career, and a very satisfying career opportunities. So that way we are working, and Bal Bhavan School has done a wonderful job in organizing these events, starting with a making of a film for 1 month long workshop, then a photo story competition, and then taking students from other schools to make these documentary films. And involvement of Panasonic Xperia was another feather in the cap, which made the entire experience very delightful. Now we will talk to Mr. Ashwini Tyagi who trained and conducted documentary film workshop. स्वागत है आपका रेडियो द्वारका में। तो क्या क्या सिखाया आपने स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपटीशन के बारे में? इस वर्कशॉप के दौरान हमारा जो मेन मोटो था वो ये था कि बच्चों को जो ऑडियो विजुअली ट्रेन करें, जिससे कि जो कुछ भी उनके दिमाग में है वो कैसे पर्दे पर दिखाएंगे, उसको टीवी स्क्रीन पर कैसे दिखाएंगे। मेन तो यही उसमें रहा हमारा उद्देश्य। तो उसमें तरह तरह की चीजें थी कि कैसे आप कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे पहले, फिर स्क्रिप्ट कैसे बनाओगे उसकी, फिर किस तरह से क्या एंगल होता है, तो साइकोलॉजिकली किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी उसमें। आपके स्टूडेंट्स उसे कितने अच्छे तरीके से सीख रहे थे डॉक्यूमेंट्री फिल्म वर्कशॉप में? ये तो स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से सीख रहे थे या नहीं सीख रहे थे। बाकी जो फिल्में जो बनी, 6 फिल्में जो बन के आई उसके बाद, उस पूरी वर्कशॉप के बाद, उसमें अगर देखो तो बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया। पहले फोटो स्टोरी भी थी उसमें, फोटो स्टोरी में कुछ अलग तरीके की चीजें थी, लेकिन जब फिल्म में बन के आई तो अलग तरीके से चीजें आई निकल कर। तो मेरे ख्याल से तो काफी कुछ उन्होंने सीखा होगा। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के बारे में कि जो मास मीडिया है वो स्टूडेंट्स को उनके करियर में कैसे हेल्प करते हैं फ्यूचर के लिए? मैं पिछले करीब 20-22 साल से इस पूरे मीडियम के अंदर हूँ, फिल्म मेकिंग के, फोटोग्राफी के, और मैंने देखा है कि दुनिया से पेपर गायब होता जा रहा है। उसके कई सारे कारण हैं अपने। अभी क्या है कि 500-600 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो चुकी दुनिया की। अब सारे बच्चे पढ़ेंगे, अब इतने पेपर कहाँ से लेके आएंगे? तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऑडियो विजुअली ट्रेन करो सबको। तो अब धीरे धीरे इसका फ्यूचर जो है ऑडियो विजुअल का देखोगे पिछले 20-22 साल में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप डाटा जो है डिजिटली आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो इस वजह से फ्यूचर और ब्राइट है उसके लिए। अगले 5 साल में करियर वाइज इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ। अब चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, उनको सबको चाहिए होगा
कि ऑडियो विजुअली उनको पता हो कि कैसे आप चीजें, जैसे क ख ग लिखते हैं हम लोग कागज के ऊपर, तो ऐसे ही हमें ये भी पता होना पड़ेगा कि फ्रेम बनाते कैसे हैं। तो तरह तरह से आप मतलब ऑडियो विजुअली तो जा ही रहे हो, और मास मीडिया यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे कवर कर लेता है। एक किताब को एक वक्त में एक आदमी पढ़ेगा, लेकिन एक फिल्म को, एक स्टोरी को हजारों लाखों लोग भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं उसको। तो मास मीडिया का तो बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे लगता है। आइए बात करते हैं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस रश्मि मलिक से। सो कांग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपटीशन। Thank you so much. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्यूमेंट्री फिल्म? Documentary film actually talks about what the director understands about life, his experiences, which he puts it on the screen. What do you think that students learn about this documentary film competition? During this competition, there were some experts which were telling our students about the nuances, the technology involved in all the documentary creation, and our children actually learned a lot about how the documentary film is created and how they can put across their feelings and thoughts and expression onto the main screen. What was your overall experience about this competition? Overall experience was very satisfactory because my children actually learned a lot, and that's what we are here for, to make our children learn and explore their abilities. Congratulations to you all and your team. So what was the theme of your filmmaking document? My name is Akshat and I am from class 6B. Actually our theme was on political issue, but we chose education for all. Because this is the only common crisis nowadays. The small children are not getting any education, so we chose this topic. What was your overall experience and do you enjoy this? My name is Swagat and I am from class 6B. It was a very nice experience for us as we knew many things and learned many things from them. There were many teachers who taught us and it was a very adventurous thing for us. We first time just did that, so it was a very nice experience. How did you make this film document? My name is Priyam and I am from class 6B. We have won 3rd prize. That's how we got an idea that we can make child labor. At last we thought that the child labor is the only topic which we can make. Like he told, many students are not getting food, no education, and so we should try to contribute something for them. At least something. Not the whole, but we can contribute for them. And what was your opinion about film documentary competition and any message you want to give? My name is Sahil Sagar and I am from class 6B. It was a good chance for us and it was first time we did, and that's Swagat has said. And many persons can learn from this and they can get any opportunity to work in cinema. First week for making documentary, they assign us to work in a workshop. So when we went to that workshop, it was about 1 week. Then we learned many things from that. So mainly they told us about cinematography. It's mainly about cinema. So I can give a message that everyone can do like this. If they will be a good person or a good human being, everyone get opportunities. So you all felt very good and enjoyed very much. Thank you.